हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, टू इंटीजर्स x एंड y आर चोजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0 1 2 3 अप टू 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 इज। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स पता कर लेते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए जो कंडीशन दी गई है वो है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 5, और दो नंबर्स इनफैक्ट यहाँ से चूज़ किए गए और उनका डिफरेंस हमेशा, उनके डिफरेंस का जो भी मॉड्यूलस है वो हमेशा 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर कुछ एक केसेस अज्यूम कर लिया जाए, मतलब अगर एक्स को 0 कहा, तो यहाँ से जैसे ही एक्स को 0 किया तो अब y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी वो यहाँ पर 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है एंड फाइनली 10 हो सकती है। तो इस तरह से x एंड y का सिलेक्शन इसके बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ बेस मतलब 5 अपने पास देखने को मिल रहे होंगे, मतलब x 0 हो जाए एंड y 6 7 8 9 10 हो जाए, तो ये जो भी टास्क है ये टोटल 5 तरीकों से पूरा किया जा सकता है। सिमिलरली अगर x के प्लेस पर 1 दिया गया है तो फिर y की पॉसिबल वैल्यूज अपने को 7 8 9 एंड 10 मिली होगी। तो यानी कि ये सिलेक्शन टोटल 4 तरीकों से किया जा सकता था। तो अगर x की वैल्यू को 2 कह दिया जाए तो y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी वो यहाँ पर 8 9 एंड 10 हो जाएंगी। तो इस तरह से x एंड y का सिलेक्शन यहाँ पर टोटल 3 तरीकों से किया जा सकता है। सिमिलरली अगर x को 3 कह दिया जाए तो यहाँ पर y को 9 एंड 10 लिया जा सकता था। यानी कि x एंड y का सिलेक्शन टोटल 2 तरीकों से यहाँ पर किया जा सकता है। अगर x को 4 कह के चले तो यहाँ पर y की पॉसिबल वैल्यूज़ अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगी, दैट इज़ 10। तो इस तरह से x एंड y का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता था। और अगर x को 5 कह दिया जाए तो अब y मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 ही लिया जा सकता था। तो अब अगर 10 भी ले लें तो यहाँ पर डिफरेंस 5 ही आएगा, यानी कि अब फर्दर यहाँ पर कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ अपने को नहीं मिली होंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने ही केसेज़ अपने को मिल रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ है कि अगर y पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ असाइन कर दी जाए, मतलब अगर y को 0 1 2 3 एंड 4 कह दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग x की ये पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो इनफैक्ट अगर x एंड y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो यानी कि 5 केसेस इसके रिस्पेक्ट में और मिलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 4, इसके रिस्पेक्ट में 3, इसके रिस्पेक्ट में 2 एंड इसके रिस्पेक्ट में 1। तो ऐसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपने को और मिल रहे होंगे जब x एंड y की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके लिखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो जब सभी को ऐड किया गया मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 9 3 12 और 3 15, तो ये आ गया अपने पास 15। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि हुआ ये कि अगर x और y की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं तो इतने ही आउटकम्स और अपने को मिल होंगे। तो अब इस तरह से रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये अपने पास मिल गई है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात की जाए तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 30, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट के साथ चीज़ें उठाई जा रही थी। तो यानी कि जो अपने को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे वो मिलेंगे 11 मल्टीप्लिकेशन 11। तो पहला वाला एलिमेंट फर्स्ट, मतलब पहला वाला जो 11 दिया गया है वो पहले एलिमेंट के सिलेक्शन के लिए आ गया है, और दूसरा वाला जो 11 दिया गया है रिप्लेसमेंट के बाद जब दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आ गया है। तो इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिला 30 डिवाइडेड बाई 121, एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।